दोस्तों रॉकी भाई जिंदा है या मर चुके हैं। दोस्तों ये सवाल आप सबके मन में घर कर रखा होगा, क्योंकि आप लोगों ने केजीएफ चैप्टर 2 में देखी होगी कि केजीएफ चैप्टर 2 में लास्ट में क्लाइमेक्स सीन में दिखाया जाता है कि रॉकी भाई मर चुके हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में होता है या इसके पीछे भी कुछ रहस्य है? यहाँ तक कि आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 3 भी आने जा रही है, तो रॉकी भाई के बिना तो केजीएफ चैप्टर 3 बनने से रही। तो ऐसे में केजीएफ चैप्टर 3 के लिए क्या रॉकी भाई को जिंदा रखा गया है या उनका कैरेक्टर सच में मर गया है? ऐसे 5 फैक्ट के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि भाई रॉकी भाई जिंदा हैं या मर चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रॉकी भाई की जो कहानी स्टार्ट होती है, सबसे पहला जो पॉइंट दिखाया जाता है वो होता है माँ और एक बच्चे के बीच का जो प्यार होता है, उस सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा कहता है कि माँ को कि माँ मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया का सारा सोना ला के रख दूंगा। जी हाँ, उस बच्चे का कहने का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ कोलार गोल्डफील्ड का जो सोना होगा वो उस पर कब्जा कर लेगा और वही सोना जो है अपनी माँ को देगा, बल्कि उसके कहने का मतलब था कि पूरी दुनिया भर में जितने भी देश विदेश में जितने भी जगहों पर सोना मिलता है, उन सभी जगहों पर रॉकी भाई का दबदबा होगा, रॉकी भाई का डोमिनेंस होगा। वैसे दोस्तों इस फिल्म की कहानी का हर एक डायलॉग इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि काफ़ी सोच समझ कर लिखा गया है, ना कि किसी भी प्रकार के हवाबाजी वाला डायलॉग है, बल्कि वही डायलॉग बोले गए हैं, लिखे गए हैं जो कि होने वाला है, जो कि होगा। वही दूसरा जो सबसे अमेजिंग फैक्ट है वो ये है कि रॉकी जब सारा सोना लेकर समुद्र के रास्ते से जा रहा होता है, तो बहुत सारे नेवी वाले, चाहे वो इंडिया के नेवी हो चाहे दूसरी कंट्रीज़ के नेवी हो, उन सभी को फैक्स करके मेल करता है और उन सभी को अपनी ओर बुलाता है और नेविगेट करता है कि मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे मार दो। तो दोस्तों कोई इंसान पागल ही होगा जो खुद को मारने के लिए जितने भी जी हाँ अलग अलग नेवी के लोग हैं उन सभी को मैसेज करता है और सभी नेवी वाले आते हैं और रॉकी को वार्निंग देते हैं कि अपनी शिप को इंजन बंद करो और नहीं तो हम अटैक कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे में रॉकी खुद ही मैसेज देकर उन सभी को बुलाता है और कहता है कि मुझे मार दो, मैं इंजन नहीं बंद करूँगा। तो दोस्तों सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो रॉकी भाई का कुछ मास्टर प्लानिंग है। जी आपको बता दें कि जहाँ पर अटैक होता है तो रॉकी भाई का सारा जो सोना है वो समुद्र में 20,000 फुट नीचे चला जाता है, जहाँ से इंसान और सोना तो छोड़िए, इंसान को भी निकाल पाना मुश्किल है, कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती वहाँ पर ऐसे 20,000 फुट के नीचे गहराई में। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिरकार रॉकी अपने आप को मारना क्यों चाहता है, रॉकी क्यों दुनिया की नज़र में मर जाना चाहता है? लगना चाहिए दुनिया को कि रॉकी मर चुका है। जो कि तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट मेरे सामने आया वो तो हिला के ही रख दिया। जो आपको बता दें कि आगे के क्लाइमेक्स सीन में ये दिखाया जाता है कि 16 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ के जो गवर्नमेंट है वो रॉकी को ढूंढ रही है और रॉकी ने कुछ ऐसे क्राइम किए हैं जिसकी वजह से 16 मुल्कों की गवर्नमेंट जी हाँ रॉकी के पीछे हाथ धो के पड़ी है। तो ऐसे में बात करी जाए तो यहाँ पर रॉकी के लिए काफ़ी बड़ी मुसीबतें पैदा हो रही थी। तो ऐसे में रॉकी को पूरी दुनिया के सामने खुद को मरा हुआ साबित करना जरूरी था। तो ऐसे में आपको बता दें तो इसके लिए रॉकी ने मरने का एक तरह से प्लानिंग किया। वहीं आप बात करते हैं कि आखिरकार रॉकी ने जो मरने के लिए समुद्र का रास्ता ही क्यों चुना? वो चाहता तो ऐसे भी कोई और रूट से भी मर सकता था, और आखिरकार वो समुद्र के रास्ते ही क्यों मरना चाहता था? तो दोस्तों चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नज़र आया वो ये था कि बहुत सारा सोना था। सोना छुपाने के लिए समुद्र से बड़ा और समुद्र से ज़्यादा सेफ कोई चीज़ हो नहीं सकती, वो भी 20,000 फुट नीचे। ओवरऑल आपको बता दें कि यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिली कि जितनी भी गवर्नमेंट थी, जितने भी अलग अलग कंट्रीज़ की गवर्नमेंट थी, सबको फैक्स और मैसेज के जरिए अपना लोकेशन शेयर किया और उन सब की नेवी को अपनी ओर इनवाइट किया कि आओ और मुझे मार दो। तो ऐसे में जैसे ही अटैक होता है रॉकी की उस शिप पर, तो सारा सोना लेकर जी हाँ उसी शिप के साथ वो पानी में डूब जाता है। ये दिखाया जाता है सीन में, और इससे पता चलता है जितने भी नेवी ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के, उन सबको लगता है कि रॉकी मर चुका है। पूरी तरह से उसकी फाइल को क्लोज कर दिया जाता है और इस तरह से रॉकी की कहानी यहाँ पर स्टॉप लग जाती है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आखिरकार क्या केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी मर चुका है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, रॉकी भाई का एक डायलॉग है जो कि वो कहते हुए नजर आते हैं, वर्ल्ड इज माई टेरिटरी। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड इज माई टेरिटरी, ये पूरी दुनिया ही उसकी अपनी टेरिटरी है, रॉकी का ये कहना था। वहीं पांचवी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आपको बता दें कि कोई भी डायरेक्टर इतना पागल नहीं है कि वो किसी भी कैरेक्टर से जो कि काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा रहा है उस कैरेक्टर को जी हाँ इतनी जल्दी उसे मार दे। जी हाँ आपको बता दें क्योंकि रॉकी के पीछे लोग पागल हैं, पानी की तरह पैसा बहाकर एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार 3-3 बार जाकर फिल्म देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 को एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार जाकर देख रहे हैं। और ऐसे में जिस डायरेक्टर को ये लगेगा कि भाई रॉकी जैसे कैरेक्टर को अगर खत्म किया तो केजीएफ की कहानी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, केजीएफ की जो पूरी कहानी है रॉकी के कैरेक्टर पर ही तो बेस्ड है। रॉकी का एक अलग ही एटीट्यूड है और वही इस फिल्म में सबसे ज़्यादा जान डालता है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर रॉकी भाई के कैरेक्टर को इतना जल्दी इतनी आसानी से जी हाँ डायरेक्टर मरने नहीं देंगे, और प्रशांत नील ने इसीलिए केजीएफ चैप्टर 3 की पहले से ही तैयारी कर रखी है। वहीं आपको बता दें कि केजीएफ चैप्टर 3 में ये भी बात होने वाली है कि केजीएफ चैप्टर 3 में आपको ये भी पता चलेगा कि रॉकी ने उस सारा सोना किस तरह से समुद्र के पानी में बचाया, आखिरकार उसने खुद को कैसे बचाया, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे था, वो भी समुद्र में। तो ऐसे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर पहले से ही रॉकी ने इंतजाम कर रखा था, और हो सकता है कि उन लोगों को भटकाने के लिए ही रॉकी ने सारा इंतजाम किया हो। वैसे दोस्तों कुछ सीन ऐसे हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें केजीएफ चैप्टर 3 जो आने वाली है इसमें कहानी कुछ दिलचस्प होने वाला है।
और रॉकी भाई को आप केजीएफ चैप्टर 3 में भी देखिएगा। ये दोस्तों एकदम फाइनल टू फाइनल है। और आपको बता दें कि रॉकी भाई की जो कहानी है जी हाँ केजीएफ चैप्टर 3 में पूरी तरह से उभरेगी और आपको ये पता चल पाएगा कि आखिरकार रॉकी भाई ने किस तरह से खुद को बचाया और अपने सोने को बचाया। क्योंकि रॉकी भाई जब एक सोने की बिस्किट के लिए जी हाँ पूरे पुलिस स्टेशन को खंडर बना सकते हैं तो सोच सकते हैं उतना बड़ा सोने का कंटेनर था, सारा कंटेनर लेके ही समुद्र में खुद को बोलते हैं कि आओ भाई मुझे मार दो। इतना पागल रॉकी भाई नहीं थे। एक्चुअली में उन्होंने दुनिया को पागल बनाने के लिए कुछ इसी तरह की प्लानिंग की थी जो कि आपको केजीएफ चैप्टर 3 में उसका पागलपंती देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है केजीएफ चैप्टर 2 में वाकई में रॉकी भाई मर गए हैं या रॉकी भाई अभी भी जिंदा हैं? क्या आपको रॉकी भाई केजीएफ चैप्टर 3 में देखने को मिलेंगे? आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं रिपोर्ट में जो कि होगा आपके लिए काफ़ी